हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपके टुवर्ड्स, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड देन एंड में हम देखेंगे जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं एक दूसरे के लिए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। वर्गो की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 अप्रैल। वर्गो की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 अप्रैल। वर्गो की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर। आज कार्ड्स ही गिरे चले जा रहे हैं फॉर सम रीजन, पता नहीं क्या चल रहा है। वर्गो की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 अप्रैल। वर्गो की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 अप्रैल। वर्गो की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 अप्रैल। वर्गो की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर। जब मैं पाइल इधर से उधर उठा रही होती हूँ तब भी गिर रहे होते हैं कार्ड्स। आज हो रहा है, ये कुछ तो हो रहा है। वर्गो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स वर्गो 1 to 10 अप्रैल। वर्गो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स वर्गो 1 to 10 अप्रैल। वर्गो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स वर्गो 1 to 10 अप्रैल। वर्गो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स वर्गो 1 to 10 अप्रैल। वर्गो के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स वर्गो 1 to 10 अप्रैल। वर्गो देखिए, आपकी एनर्जी में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी तरीके से कुछ तो मे बी या तो अपने पार्टनर को मैनिपुलेट कर रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि मैंने कोई झूठ बोल दिया है या कुछ गड़बड़ कर दिया है, तो उस गड़बड़ को बचाने के चक्कर में आप और गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है, दैट कुड बी द केस योर। बट चीज को ठीक करने के बजाय ना, आई मीन आपकी इंटेंशन में भी ठीक करना हो, बट आप कुछ तो एक झूठ को छुपाने के चक्कर में झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ हो रहा है। सो देयर इज अ बेटर कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल। आप चीज को सही तरीके से अगर हैंडल करो तो ठीक कर सकते हो, बट आई फील उसमें ना आपको कोई गाइडेंस की जरूरत है। आप वर्किंग अलोन मे नॉट बी द बेस्ट ऑप्शन हियर। आप अकेले ही लगे हुए हो कि मैं अकेले ठीक करूंगा, मैं कर लूंगा, यू नो लाइक मैं चीज को बेहतर तरीके से कर सकता हूं, आई डोंट नो, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। एंड उस वजह से दिक्कत आ रही है बिकॉज आपको कोई गाइडेंस नहीं मिल रही है, कोई आपको बता नहीं पा रहा है कि भाई तुम और खराब कर रहे हो, तुम बिल्कुल नष्ट कर रहे हो चीज को, इरिपेरेबल डैमेज हो जाएगा और फिर बाद में तुमको लगेगा कि अरे ये क्या हो गया, मैं तो ठीक कर रहा था। सो आई फील आप ना वो एक चीज को छुपाने के चक्कर में गलत पे गलत पे गलत कर रहे हैं और आप गलत पाथ पे चलते चले जा रहे हैं, चाहे वो मैनिपुलेशन का है, चाहे वो कनिंगनेस, चालाकी, चीटिंग, झूठ, वॉट एवर इट इज। थोड़ा सा इस चीज को ठीक करिए, वो को कंट्रोल करिए, अदरवाइज इरिपेरेबल डैमेज हो जाएगा। देखिए, यूनिवर्स बता रहे हैं कि हेल्प करने के लिए लोग आ रहे हैं। ठीक है, यू हैव द एबिलिटी टू अट्रैक्ट हेल्पफुल पीपल। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि अगर आप कुछ गलत भी कर रहे होगे, कोई ना कोई आपको गाइड करने या हेल्प करने आ ही जाएगा। बट अगेन उसकी हेल्प लेनी है, कोई आए और बोले अच्छा लेट मी हेल्प यू आउट, गाड़ी खराब हो गई और आप बोलो नहीं मैं खुद कर लूंगा, तो वो बोलेगा ओके फाइन, वो चला जाएगा। सो हेल्पफुल पीपल आएंगे आपको हेल्प करने, वो आपके हेल्प करने के लिए मतलब वो आपकी हेल्प करेंगे, बट उस हेल्प को एक्सेप्ट करना है या बाय कर देना है वो आपके ऊपर है। सो यूनिवर्स थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे ना काफी इंडिपेंडेंस दिख रही है, कि इंडिपेंडेंट नेचर दिख रही है कि मैं खुद कर लूंगा। कई बार वो अच्छा होता है, कई बार वो अच्छा नहीं होता है। पॉजिटिविटी दिख रही है, पैशन दिख रहा है, यू कैन डू एनीथिंग राइट नाउ। आप अभी कोई भी चीज अगर अचीव करना चाहें, ठीक से करना चाहें अपने रिलेशनशिप में, तो वो ठीक कर सकते हैं अगर आप ठीक करना चाहें तो, अगर आप गाइडेंस ढंग से सुन लें तो,
अगर आप दूसरों को अपने आप को बीच में अगर वो हेल्प कर लेने दे तो सो यू कैन अचीव एनीथिंग एंड यू कैन डू एनीथिंग दैट यू वांट। काफी ब्रिलियंट है आप, काफी पैशनेट है आप, काफी चार्मिंग है आप। यहाँ पे वर्गो इंडिपेंडेंस दिख रही है, बट अभी आई थिंक दिस इज नॉट द राइट टाइम टू बी इंडिपेंडेंट, बिकॉज यहाँ पे आप वो आई मी माई सेल्फ वाला, और अभी आपको गाइडेंस की बहुत जरूरत है वर्गो। जितना आप गाइडेंस को नो बोलोगे ना, उतना ही आप और फंसते चले जाओगे, ठीक है। आपके जो पार्टनर हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, आई फील ये भी ना किसी तरीके का कुछ कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए हैं। मे बी आपके साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ये बोल रहे हैं कि ऐसे करो और आप बोल रहे हो कि नहीं ऐसे करते हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर आपने इनके तरीके से कोई चीज करी तो इनको सच पता लग जाएगा। सो आई थिंक उस वजह से थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, डिफरेंस इन ओपिनियन आ रहा है, डिफरेंट तरीके से चीजें करना चाह रहे हैं ये, और आप अपने तरीके से करना चाह रहे हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। बट अगेन मुझे तो कुछ ऐसा दिख रहा है कि कुछ झूठ सच दिख रहा है आपके और उनकी तरफ से, दोनों की तरफ से ना कुछ झूठ सच दिख रहा है, और दोनों पार्टीज कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाने में लगी हुई है कि इस चीज को कैसे ठीक करें, बट वो मेरे ख्याल से एक दूसरे को पता लग ही जाएगा, ठीक है। आपको भी चीजें कुछ बेहतर तरीके से करने की जरूरत है। जो आप कर रहे हो सही तरीका नहीं है, इनको भी चीज बेहतर तरीके से करने की जरूरत है। जो ये अप्रोच ले रहे हैं वो सही अप्रोच नहीं है, और वो इनका नुकसान करेगी। जैसे आपकी अप्रोच आपका नुकसान करेगी, वैसे इनकी अप्रोच इनका भी नुकसान करेगी। देखिए, ऑल इन ऑल आई फील अगर आप जो गाइडेंस दी हुई है, क्योंकि आपके जो पार्टनर है ना, उनकी तरफ से मुझे दिख रहा है कि वो आपको एक बहुत ही लव एंड ब्लेसिंग से भरा हुआ घर, फैमिली देना चाहते हैं। उनकी तरफ से एक बहुत ही हार्मोनियस रिलेशनशिप दिख रहा है कि वो आपको एक प्यार से भरा हुआ फैमिली, बहुत ही हैप्पीली एवर आफ्टर देना चाहते हैं। बट वो हैप्पीली एवर आफ्टर तब आएगा जब आप दोनों ये जो भी अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, झूठ सच, बिट्रेयल, कनिंगनेस, मैनिपुलेशन, इससे बाहर निकलेंगे तो सो वो भी आपको बहुत प्यार मोहब्बत देना चाहते हैं, आप भी उनके संग प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहते हैं। बट उससे पहले ये झूठ सच से ना थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा वर्गो, बिकॉज जब तक आप इसमें फंसे रहोगे तब तक हैप्पीनेस तो आती नहीं दिख रही है मुझे। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं वर्गो। देखा, वर्गो और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 1 to 10 अप्रैल। वर्गो और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 1 to 10 अप्रैल। वर्गो और उनके पार्टनर के लिए लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 1 to 10 अप्रैल। वर्गो और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 1 to 10 अप्रैल। वर्गो और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 1 to 10 अप्रैल। यू नीड टू रिलीज योर एक्स। आई फील ये जो मैनिपुलेशन और ये सारी चीज है ना, मे बी आपके जो पार्टनर है वो भी आप पे या तो शक कर रहे हैं और आप भी अपने एक्स को रिलीज नहीं कर पा रहे हो, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट एक्स पिक्चर में दिख रहा है मुझे, या तो आपकी तरफ से या इनकी तरफ से एक्स को रिलीज करना बहुत जरूरी है वर्गो। अगर नहीं रिलीज करोगे, क्लियर नहीं करोगे अपनी एनर्जी को, कॉर्ड कटिंग नहीं करोगे, तो आपका जो प्रेजेंट रिलेशनशिप है वो रूइन हो जाएगा, वो खराब होता जाएगा टाइम के साथ। एंड ऑल्सो अगर कोई भी चीज अगर आपको एक्सप्रेस करनी है ना अपने पार्टनर के टुवर्ड्स वर्गो, लव हो गया, कोई फीलिंग्स हो गई, कुछ बहुत ही प्यारी चीज हो गई, एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। डोंट वेट फॉर द अदर पर्सन कि दूसरा आएगा और वो आपसे प्यार मोहब्बत की बातें करेगा और आपको अप्रोच करेगा और कुछ बोलेगा, बट दूसरा पहले आएगा। आप भी जा सकते हैं, उसको अप्रोच कर सकते हैं, बोल सकते हैं क्या पसंद है उसमें, क्या नहीं पसंद है, क्यूट लगता है, कॉफी पे लेके जाना है, डिनर पे लेके जाना है, जो भी है, डिनर, कॉफी, वट एवर इट इज, बट यू नीड टू एक्सप्रेस योर लव। आपको इस इंसान को बताने की जरूरत है कि भाई आई लव यू एंड वट एवर इज गोइंग ऑन। ये जो मैनिपुलेशन, चीटिंग, ये फलाना ढमकाना, ये सब हो गया, मेस क्रिएट हो गया, बट आई लव यू एंड एक्सप्रेस योर लव सो दैट दूसरे को ना एक रीएश्योरेंस मिले। ये नहीं होना चाहिए कि उसको लगे कि हाँ मैं एफर्ट तो कर रहा हूं बट क्या वो मुझे प्यार भी करता है, ठीक है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। बच्चे हैं, मे बी आप सिंगल मदर सिंगल फादर हैं, या वो सिंगल मदर सिंगल फादर हैं,
किसी के बच्चे हैं, उसकी वजह से लाइफ इफेक्ट हो रही है, मे बी उस वजह से ये मैनिपुलेशन झूठ सच चल रहा है, थोड़ा सा आपकी लव लाइफ अफेक्ट हो रही है बच्चों की वजह से, या मे बी यू डोंट वांट टू हैव किड्स, दे डोंट वांट टू हैव किड्स, मे बी वन पर्सन वांट्स टू हैव किड्स एंड द अदर पर्सन डज नॉट, सो वो क्लैशेस होते दिख रहे हैं मुझे, डिफरेंस इन ओपिनियन के, ठीक है, वो भी पॉसिबल हो सकता है आप में से कई लोगों के लिए। सिंगल वर्गो के लिए क्या मैसेजेस हैं, लव मैसेजेस 1st to 10th अप्रैल। सिंगल वर्गो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th अप्रैल। सिंगल वर्गो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th अप्रैल। सिंगल वर्गो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th अप्रैल। सिंगल वर्गो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th अप्रैल। सिंगल वर्गो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th अप्रैल। सिंगल वर्गो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th अप्रैल। सिंगल वर्गो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th अप्रैल। वर्गो देखिए, आप में से जो लोग सिंगल हैं, आई फील यू नीड टू मेक पीस विद द पास्ट, यू नीड टू रिलीज योर पास्ट। आप अपने पास्ट को ना, बिकॉज यहाँ पे भी यही चीज आ रही है दैट यू नीड टू रिलीज योर एक्स। आई फील आप अपने पास्ट को ना बिल्कुल लेके बैठे हुए हैं और आप उसको रिलीज ही नहीं कर रहे हो कि पास्ट में जिसने मेरे संग कुछ गलत किया था, कहीं ये चीज दोबारा ना हो एंड ऑल दैट। आई फील यू नीड टू रिलीज द पास्ट एंड वो इसलिए भी करने की जरूरत है बिकॉज आगे का फ्यूचर आपका बहुत प्यारा, बहुत ही अच्छा है। फ्यूचर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 1st to 10th अप्रैल में ही कुछ अच्छा हो जाए, अदरवाइज भी आगे भी। सो ये जनरल गाइडेंस है सिंगल वर्गोस के लिए कि भाई पास्ट को रिलीज करिए, चाहे वो बचपन था, स्कूल था, कॉलेज था, कोई पुरानी जॉब, पुराना रिलेशनशिप, पेरेंट्स, चाइल्डहुड, वट एवर इट वॉज, रिलीज करिए बिकॉज वो बोझ के साथ तो नए रिलेशनशिप में आप एंटर नहीं कर सकते हैं, कोई भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा उस बोझ के साथ। यू नीड टू लेट गो ऑफ ऑल द बैगेज बिकॉज देर इज मोर enriching future coming, you need to let go and also आपको कोई इंसान हो सकता है पसंद करे, आपकी लाइफ में आने की कोशिश करे, ठीक है, बट इन 1 सेकेंड, बट आई फील यू नीड टू बी अवेयर ऑफ योर ओन इमोशंस, ठीक है। ओन इमोशन से मतलब है कि इंसान अपने इमोशन से तभी अवेयर हो पाता है जब वो प्रेजेंट मोमेंट में जी रहा होता है, ठीक है। सो थोड़ा प्रेजेंट में रहने की जरूरत है, ये नहीं कि पास्ट में किसी ने क्या करा था, फ्यूचर कैसा होगा, पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोच के एंग्शियस हो रहे हैं। थोड़ा प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, थोड़ा लिथार्जी खत्म करिए, डे ड्रीमिंग खत्म करिए। मे बी यू आर डे ड्रीमिंग अबाउट कि आगे का रिलेशनशिप जब कोई आएगा तो कितना अच्छा होगा, जब कोई आएगा तब का तो तब होगा, बट मे बी आपके आसपास कोई है ऑलरेडी इंटरेस्टेड, बट आप आंखें खोल के देख नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप ख्याली दुनिया में हैं अभी। थोड़ा लिथार्जी दिख रही है, मेहनत करिए। अगर किसी को ढूंढना है, सिंगलहुड से बाहर निकलना है, थोड़ा सा मेहनत करिए, बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए, सीक आउट अदर पॉसिबिलिटीज, लुक फॉर द मैजिक इन लाइफ। अपने इमोशन से अवेयर रहने की जरूरत है वर्गो। कार्ड्स बहुत अच्छे हैं बट मुझे लिथार्जी दिख रही है, क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। सिंगल वर्गोस के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th अप्रैल। सिंगल वर्गोस के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th अप्रैल। सिंगल वर्गोस के लिए लव मैसेजेस की क्लैरिफिकेशन 1st to 10th अप्रैल। सिंगल वर्गोस के लव मैसेजेस की क्लैरिफिकेशन 1st to 10th अप्रैल। सिंगल वर्गोस के लव मैसेजेस की क्लैरिफिकेशन 1st to 10th अप्रैल। सिंगल वर्गोस के लव मैसेजेस की क्लैरिफिकेशन। देखिए, पास्ट में सेपरेशन हुआ था, ब्रेकअप हुआ था, चीट करा था मे बी, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो गया था, इस वजह से टूट गया था, बट उसको रिलीज करने की जरूरत है। वट एवर हैपेंड, जिसकी वजह से आप दोनों अलग अलग रास्तों पे चले गए, जो भी हुआ था वो पास्ट की चीज है, रिलीज करिए। यू नीड टू मेक पीस विद इट कि जो हुआ था हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। काफी पैशनेट लव मुझे आता दिख रहा है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकता है। काफी पैशनेट लव आता दिख रहा है एंड वो आप तभी इंजॉय कर पाओगे जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रह रहे होगे। व्हेन यू आर लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, हैप्पी, जॉयफुल, फन, वो वाला जब आपका एंगल होगा ना, तभी आप इस इंसान को ऑब्जर्व कर पाओगे। अदरवाइज तो ये इंसान आपको समझ ही नहीं आएगा, कुछ पता ही नहीं लगेगा कौन आया कौन गया, ठीक है। तो प्रेजेंट मोमेंट में रहना बहुत जरूरी है वर्गोस के लिए। अब हम देखते हैं
जिन लोगों की नो कांटेक्ट सिचुएशन है उनके क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है उन लोगों के लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, आप प्लीज कॉल मत करिए। मैं या तो रिकॉर्डिंग्स या क्लाइंट रेकी हीलिंग सेशंस होते हैं या क्लाइंट की रीडिंग होती है या फिर मैं कुछ अपना कुछ पर्सनल कुछ सीख रही होती हूँ या कोई और चीजें कर रही होती हूँ, तो मैं कॉल्स पिक नहीं कर पाती हूँ। आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज ड्रॉप करिए, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। उस टाइम नहीं तो थोड़े टाइम में, बट मैं आपको रिप्लाई करूंगी। बट व्हाट्सएप मैसेज पे कॉन्टैक्ट करिए प्लीज। अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, अगर आपको माइग्रेन है, आपको एक्ने है, गट इश्यूज हैं, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, आपका पेरेंटल ट्रॉमा हो गया, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो गया, रिलेशनशिप ट्रॉमा हो गया, सो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस हमें इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। चक्रास कैसे हम ठीक कर सकते हैं, अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है। आप रेकी सेशंस ले सकते हैं मुझसे, जो कि मैं मिनिमम 21 सेशंस सजेस्ट करती हूँ अपने क्लाइंट्स को। जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं वो 21 सेशंस लेते हैं मिनिमम, ठीक है। एंड अगर आपको रेकी सेशंस नहीं करवाने हैं और आपको लगता है कि नहीं, दिस इज नॉट फॉर मी, देन आप क्रिस्टल्स ले सकते हैं। रेकी इन्फ्यूज्ड क्रिस्टल्स हो सकते हैं। आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं जैसे कि मैंने पहना है, आप पेंडेंट पहन सकते हैं, आप अपने वर्क स्पेस पे रख सकते हैं कहीं पे क्रिस्टल, स्टडी टेबल, वर्क स्पेस, या मे बी वॉलेट, या मे बी अंडर योर पिलो, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कैसा क्या जरूरी है। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स दे सकती हूँ। स्विच वर्ड्स होते हैं, हीलिंग कोड्स होते हैं, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीवायर करके आपको एक नज देते हैं, एक पुश देते हैं, ताकि आप उस चीज के टुवर्ड्स काम करने लग जाओ और पॉजिटिव सोचने लग जाओ। ठीक है, सो पॉजिटिव एफर्मेशंस जो होती हैं या मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स होते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिवायर करते हैं। ठीक है, मैजिक ट्रिक नहीं होती है ये, सो उसको कंफ्यूज मत करिएगा। अगर आपको कोई एक नेगेटिव सिचुएशन या नेगेटिव इंसान से कट ऑफ करना है तो कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको अपना ऑरा बहुत हैवी फील हो रहा है, आपको लग रहा है कुछ नजर लगी हुई है या तबीयत खराब है या पॉजिटिव नहीं सोच पाते हैं, नेगेटिव चीजें बहुत अफेक्ट कर रही हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं आपके लिए। बट अगेन ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं। हैविंग सेड दैट, आप को आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आए एंड पेशेंस के साथ आए। जल्दबाजी करेंगे, डाउट के साथ आएंगे, अच्छा कब होगा कब होगा, इवन फॉर टैरो रीडिंग्स फॉर दैट मैटर। अगर आप टैरो रीडिंग्स के लिए भी बोल रहे हैं, मैं आपको टाइमलाइन दे रही हूँ कि ये टाइमलाइन है, और अगर आप वो टाइमलाइन से पहले हर एक दिन मुझे रिमाइंड करा रहे हैं कि कब होगी, कब मिलेगी, कब मिलेगी, प्लीज पेशेंस रखिए। ठीक है, सो पेशेंस एंड पॉजिटिविटी की होती है हर हीलिंग प्रैक्टिस या हर हीलिंग अप्रोच की तरफ। जल्दबाजी करेंगे, चीजें वर्कआउट नहीं करेंगी आपके लिए। ठीक है, सो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए। वर्गो और उनके पार्टनर की नो कांटेक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1 to 10 अप्रैल? वर्गो और उनके पार्टनर की नो कांटेक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1 to 10 अप्रैल? वर्गो और उनके पार्टनर की नो कांटेक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1 to 10 अप्रैल? वर्गो और उनके पार्टनर की नो कांटेक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1 to 10 अप्रैल? वर्गो और उनके पार्टनर की नो कांटेक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1 to 10 अप्रैल? वर्गो, इन्होंने आपसे झूठ बोला था जिस वजह से नो कांटेक्ट हुआ, एंड नाउ दे रिग्रेट लाइंग टू यू। उनको अब लगता है कि यार मैंने क्या कर दिया, मैंने सब खराब कर दिया एंड मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। पछतावा है, बट अब तो उन्होंने झूठ बोल दिया। बट अगर आप ये जानना चाहते हैं क्या वो पछता रहे हैं, हाँ वो पछता रहे हैं, वो रिग्रेट कर रहे हैं। उनको आपके संग सिर्फ फ्रेंड्स नहीं रहना है। हो सकता है आप उनको ऑफर करो लेट्स बी फ्रेंड्स, और वो बोले नो। ठीक है, दे वांट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। वो सिर्फ तो फ्रेंड्स आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं वो, दैट इज वेरी क्लियर। बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी याद दिलाती हैं इनको, मे बी कोई गाना है, कोई कैफे है, कोई ट्रिप है, कोई मूवी है, कोई कलर है, कोई जगह है, जहां पे भी ये जाते हैं और उनको अगर वो आपसे रिलेटेड कोई चीज दिखाई देती है तो इनको डेफिनेटली आपकी याद आती है। सो मूव ऑन तो एक्चुअल में तो देखा जाए तो अभी उतना तो अच्छे से नहीं करे हैं। इनको इनफैक्ट लगता है कि आप बहुत जल्दी मूव ऑन कर गए हो। आपने और इन्होंने जब बात करनी बंद करी थी, जब ब्रेकअप हुआ था, नो कांटेक्ट हुआ था, तो जहां पे आपने इनको छोड़ा था ये अभी भी वहीं पे ही हैं। ये मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, जबकि आप आगे बढ़ गए हो। सो यू हैव लेफ्ट देम बिहाइंड, दिस इज व्हाट दे फील कि भाई
मैं तो वहीं खड़ा खड़ा रह गया, तुम तो आगे निकल गए, वैसी वाली चीज। इन्होंने बहुत कोशिश करी आपको लेट गो करने की, बट दे आर लाइक, यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज फॉर मी टू लेट यू गो। मतलब इतना मुश्किल हो रहा था कि सांस नहीं आ रही थी, या सांस नहीं ले पा रहे थे, या उस तरीके की मुश्किल हो रही थी इनको आपको लेट गो करने में। सो लेट गो अभी तक इन्होंने नहीं करा है, बिकॉज एवरी टाइम दे ट्राई टू लेट यू गो, वो हो ही नहीं पाता उनसे, उनके लिए बहुत मुश्किल है ये चीज। एंड वो रात को ना जगे रहते हैं, बस सोचते रहते हैं आपके बारे में, या तो काम करते रहते हैं दिन में ताकि आपकी याद ना आए, या फिर रात को सोते नहीं है, जब काम नहीं होता तो सो नहीं पाते हैं क्योंकि आपकी याद आती रहती है। सो दे स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। मूव ऑन तो डेफिनेटली नहीं करे हैं वो वर्गो। अब देखिए 6 कार्ड जो मैंने निकाले हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के, इसमें से कुछ आपकी एनर्जी से रेजोनेट करेंगे, कुछ उनकी एनर्जी से रेजोनेट करेंगे। आपको पता है कि आपकी फीलिंग्स क्या है, यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ योर ओन फीलिंग्स। तो उस हिसाब से देख लीजिएगा कि कोई कार्ड अगर आपकी फीलिंग से रेजोनेट कर रहा है, देन दैट इज योर्स, एंड जो नहीं रेजोनेट कर रहा है वो उनकी फीलिंग है। ठीक है, तो सिंपल तरीका है फिगर आउट करने का, क्या मेरे लिए है क्या उनके लिए है। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको रीडिंग पसंद आए, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।